हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग पीवाई क्यूज देख रहे हैं किसके, नीट के सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के। तो इससे पहले का फर्स्ट वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो भी जाकर आप देख सकते हो। तो यहाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का। व्हाट मास ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट विल रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.5 molar HCl solution according to the following reaction: calcium carbonate plus 2HCl forming calcium chloride plus carbon dioxide plus water. Calculate about up to second place of decimal है ना। कैलकुलेट करना है हमको। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल है। क्या हम लोग मानते हैं कि लेट एम ग्राम है ना। हम क्या बोलते हैं कि लेट एम ग्राम एम ग्राम मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड। हमको मालूम है प्योर कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा। एम ग्राम कितना होगा? प्योर जो होगा, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट इन एम ग्राम्स कितना होगा? 95 मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 100 इंटू एम। अभी मोल्स निकालते हैं हम लोग, किसके? मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कितना होगा? 95 डिवाइड बाय 100 इंटू एम डिवाइड बाय 100 गिवन इट अपॉन मॉलिक्यूलर। आई मोल्स ऑफ एच सी एल रिक्वायर्ड करता है। मोल्स ऑफ एच सी एल रिक्वायर्ड कितना है? 2 इंटू मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? एच सी एल कितना रिक्वायर्ड होगा? 2 इंटू 95 डिवाइड बाय 100 इंटू एम डिवाइड बाय 100। ये कितना का तो सॉल्व करेंगे हम लोग तो। कितना आ जाएगा ये हम लोग का? 50 डिवाइड बाय 1000 इंटू 0.5 हो जाएगा एम। एम की वैल्यू कितनी आएगी अप्रॉक्स में? 1.315 ग्राम आएगी, जो कि क्या है हम लोग का? 1.32 ग्राम। क्या इसका आंसर राइट है? हम लोग का आंसर बी वाला इसका आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? एक अनऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% बाय वेट कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। द राइट ऑप्शन ऑफ इंपेरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज। क्या निकालने बोला हम लोग को? इंपेरिकल फार्मूला बोला है। तो क्या है हम लोग का? 78%। क्या है हम लोग का? 78% कार्बन है। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा हम लोग का? 100 - 78 कितना होगा? 100 - 78 100 - 78 कितना हो जाएगा हम लोग का? 22%। क्या है हम लोग का? कार्बन है। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, कैसे निकलेगा हम लोग का? क्या हम लोग का कार्बन है? कार्बन कितना है हम लोग का? 78%। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या होगा? 78 डिवाइड बाय 12 6.5 मोल्स होगा। वही सेम 22 डिवाइडेड 1 कितना होगा? ये 22 मोल्स होगा। अगर मैं रेशियो निकालूं, मैं कितना? 6.5। अगर मैं इस कार्बन को 1 मानता तो कितना रेशियो निकालता हूँ? मोल रेशियो। मोल रेशियो निकाल तो कितना होगा? मैं 6.5 को 6.5 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 1 आएगा। ये 22 को मैं कैसे डिवाइड करो? 6.5 से, तो कितना आएगा? ये अप्रोक्सीमेटली 3.38 क्लियर आएगा, जो कि क्या है? 3 है। तो क्या होगा हम लोग का मॉलिक्यूलर फार्मूला? कार्बन कितना है? 1 है, और हाइड्रोजन कितना है? 3 है। तो क्या होगा? CH3। क्या आंसर है हम लोग का इधर? सी वाला आंसर राइट, CH3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? सेम। विच वन आर द फॉलोइंग एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम? किसका सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम? तो देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं। क्या हम लोग का नंबर ऑफ एटम कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? क्या फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम्स के लिए? वो देखो क्या है। वेट अपॉन मोलार मास, मास इंटू एन, एवोगाड्रो नंबर इंटू एटोमिसिटी। अगर मैं इसका निकालू, कितना है मास इसका? इसका मास कितना है? 1 है। डिवाइड है मोलर मास, मोलिकुलर मास कितना है? मोलर मास कितना? 24। एवोगाड्रो नंबर उतना ही है। एटोमिसिटी कितना है इसका? 1 ही एटम है, तो कितना आएगा? 1। अगर मैं इसकी बात करूँ तो कितना आएगा? 1 ग्राम ए बी डिवाइड बाय कितना है? 30 30
2 है, ये 2 है ना, O2 एटम है, क्या होगा 16, एक का 16 है तो 2 का कितना हो जाएगा 62, 32 हो जाएगा, इंटू Na, एटोमिसिटी कितनी है इसकी 2 है। लिथियम की बात करते क्या आएगा 1/7 इंटू Na, एटोमिसिटी क्या है 1 है। इसकी सिल्वर की बात क्या है 1/108 इंटू Na इंटू 1। अब यहाँ कहते देखो क्या आंसर राइट होगा हम लोग का, अगर इनको हम सॉल्व करते क्या आएगा 1/1 डिवाइड बाई 24, क्या आएगा 1 को मैं डिवाइड करा 24 से तो क्या आंसर आएगा मेरा 0.0416 इंटू Na। इसका क्या आंसर आएगा 2/3 0.66 इंटू Na। इसका क्या आएगा 1/7, 1/7 क्या है इसका आंसर 0.142 इंटू Na। इसका क्या आएगा 1/108, 1/108 0.00925 Na। सॉरी यहाँ पे क्या है 32 है ना, हाँ वही 32 है। यहाँ पे क्या आंसर लगा जाएगा, क्या आ जाएगा 2/32, कितना आएगा आंसर यहाँ पे 0.0625। अब देखो सबसे ज्यादा किसका है, ये वाला है हम लोग का, तो क्या आंसर आएगा हम लोग का सी वाला राइट आंसर है। सी वाला क्या राइट आंसर है हम लोग का, किसका सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसके पास है, सी वाले के पास है। नेक्स्ट क्या है हम लोग का 12, क्या क्वेश्चन हम लोग का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर्स प्रोसेस। कितना मोल्स लगेगा हम लोग को हाइड्रोजन का, कितना मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए 20 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए। अभी हमको मालूम है हेबर्स प्रोसेस क्या होता है, हेबर्स प्रोसेस देखो क्या होता है पहले तो, हेबर्स प्रोसेस क्या है हम लोग का, ये प्रोसेस है अमोनिया बनाने का। कैसे बनता है, क्या होता है हम लोग का, नाइट्रोजन गैस लेते हैं हम लोग 1 मोल प्लस 3 मोल्स ऑफ H2 गैस, 3 मोल्स ऑफ H2 गैस, रिएक्ट होकर क्या बनता है हम लोग का 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। अब ये है, इसको अगर मैं बोलूँ मैं कितना लगेगा हम लोग को 20 मोल्स के लिए चाहिए, 20 मोल्स नीड्स टू बी प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना हमको 20 मोल को प्रोड्यूस करना है। तो कितना लगेगा अगर मैं बोलूँ कितना लगता है 2 मोल्स के लिए, कितना कितना हाइड्रोजन लग रहा है 3 मोल्स लग रहा है, सिंपली क्या है। तो 20 मोल्स के लिए कितना लगेगा फॉर 20 मोल्स ऑफ अमोनिया, क्या आएगा 3 इंटू 20 डिवाइड बाय 2, कितना आएगा 2 1 जा 2 10 जा, कितना आएगा 30 मोल्स ऑफ 30 मोल्स ऑफ H2 गैस, इतना रिक्वायर्ड हुआ 30 मोल्स मतलब कितना, आंसर क्या है हम लोग का डी वाला आंसर राइट है। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, नेक्स्ट है क्या क्वेश्चन, नेक्स्ट डेंसिटी ऑफ 2 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH इज 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन इज गिवन, सॉरी नहीं गिवन नहीं है, द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन निकालना है हमको, गिवन क्या दिया हमको मोलिकुलर मास दिया हुआ है, सिंपल है क्या क्या दिया हमको डेंसिटी दिया है, पहले तो डेंसिटी कितना दिया है 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है 2 मोलर दिया हुआ है हम लोग को, मोलर मास कितना दिया हुआ है 40 ग्राम पर मोल दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है, कितना दिया है हम लोग वॉल्यूम लेते, लेट द वॉल्यूम भी 1 लीटर, 1 लीटर में वॉल्यूम लेते, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना 1 लीटर है, एफ 1000 ml, 1000 ml 1 लीटर 1000 ml। अरे मैं बोलूँ मास कितना होगा, डेंसिटी क्या होता है हम लोग का, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या आ जाएगा हम लोग का, यहाँ से मास क्या होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितना हम लोग का 1.28 इंटू 1000, तो कितना आएगा 1280 ग्राम हो जाएगा हम लोग का। अभी हम लोग को मालूम है क्या है मास ऑफ सोल्यूशन है, ये क्या है मास ऑफ सोल्यूशन है क्योंकि हमने डेंसिटी निकाला, मास ऑफ सोल्यूशन है। अब यहाँ तो मास ऑफ सोल्यूट कितना होगा, मास ऑफ सोल्यूट कितना होगा हमको मालूम है, NaOH कितना है हम लोग के पास
एन नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलार मास, मोलार मास एन कितना है 2 है, इंटू मोलार मास कितना हमको 40 दिया है, कितना हो जाएगा ये हम लोग का 80 ग्राम हो जाएगा मास ऑफ सल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, सिंपल है, क्या होगा, सोल्यूशन का माइनस करेंगे इससे, किससे, सल्यूट से, कितना हो जाएगा 1200, 1200 ग्राम। अब हमको मालूम है नंबर ऑफ मोल्स कितना यूज हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है, मोल्स ऑफ सल्यूट कितना दिया है 80 डिवाइड बाय 40, कितना हो जाएगा हम लोग का 2 मोल्स है। तो मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स, नो मोल्स कितना है 2 इंटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 2, कितना आएगा हम लोग का 12121653 5/3, जिसका आंसर क्या आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.67, 1.67 किसमें है, ये रहा सी वाला, क्या आंसर है हम लोग का, राइट आंसर सी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी क्या मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम ऑफ फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड है हम लोग का, एंड 0.5 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज ट्रीटेड विद अ concentrated H2SO4, the evolved gas mixture is passed through a KOH pellets, weight in gram of the remaining product at STP will be, कितना होगा वेट, हम लोग सिंपल देखते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, कि हम लोग क्या लेते हैं, फॉर्मिक एसिड लेते हैं, क्या फॉर्मूला, एच सी डबल बॉन्ड ओ डबल डबल ओ एच, फॉर्मिक एसिड, तो इसको हम डिहाइड्रेटिंग करते हैं, डिहाइड्रेशन होगा इसका, डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऐड कर रहे हैं, कौन सा H2SO4 एजेंट ऐड कर रहे हैं, क्या हम लोग का H2SO4, इसको क्या फॉर्म होगा हम लोग का, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर, कितना है हम लोग का यहाँ पे, इनिशियल कितना है 2.3 ग्राम था, डिवाइड बाय 46 मोलिकुलर मास, कितना आएगा 1/20 है, ये कितना है 0 इनिशियली। अब मैं फाइनल की बात करूँ तो फाइनल कितना होगा हम लोग का, ये 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1/20, ये भी क्या होगा 1/20। अब बात करो ऑक्सैलिक एसिड का, क्या ऑक्सैलिक एसिड है H2C2O4, तो इसको हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, क्या फॉर्म होगा, ये भी सेम CO प्लस CO2 प्लस H2O, इनिशियल में क्या होगा इसका सेम, इनिशियल में कितना है 4.5 डिवाइड बाय 90, ये भी क्या होगा 1/20, ये क्या इनिशियल में 0 0 0 है। अगर मैं फाइनल की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 1/20, 1/20, 1/20। अब H2O एब्जॉर्ब बाय H2SO4 है ना, जो H2O कौन एब्जॉर्ब कर ले रहा है, यहाँ पे ध्यान, अभी यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू होता है, H2O कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, H2O इज एब्जॉर्ब बाय H2SO4। अभी गैसेज जो मिक्सचर है किसका, गैसेज मिक्सचर है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर है, इन इसको हम पास करेंगे व्हेन पास्ड विद, व्हेन पास थ्रू KOH, KOH, तो क्या होगा यहाँ पे CO2 गेट्स एब्जॉर्ब, CO2 क्या होगा यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो मोल्स ऑफ CO लेफ्ट, CO लेफ्ट कितना होगा, जो क्या है हम लोग का अनएब्जॉर्ब है, क्या हम लोग का अनएब्जॉर्ब होगा, तो कितना है 1/20 यहाँ पे प्लस 1/20 यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 1/10, 1/10 हो जाएगा। सेम अगर मास निकाले यहाँ से क्या होगा, मास ऑफ, क्या हम लोग का मास ऑफ, क्या है मास ऑफ CO, क्या आएगा मोलार मास, मोल्स इंटू मोलार मास, मोल्स कितना है 1/10 इंटू 28, कितना होगा 2.8 ग्राम, 2.8 किसका है सी वाला आंसर, ये वाला क्या है हम लोग का आंसर
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, इन केस इन विच केस इज द नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम, कौन से केस में मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मैक्सिमम है। तो क्या है देखो, मास ऑफ वाटर निकालता पहले, मास ऑफ वाटर कितना, क्या होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम कितना 18 इंटू 1, तो क्या होगा 18 ग्राम। मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये फर्स्ट वाले के लिए सॉल्व कर रहे हो ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितना है इसके अंदर, मोल्स इंटू एन ए, मोल्स कितना है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट एन ए, तो किसके इक्वल आ रहा है हम लोग का ये, एन ए के इक्वल आ रहा है। ये क्या है 0.8 ग्राम, अभी हमको मालूम है 0.8 ग्राम है ये, क्या आएगा इसका मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या है मोल्स इंटू एन ए, क्या आ जाएगा इसके लिए हम लोग का सेम 0.18 डिवाइड बाई 18 इंटू एन ए, क्या आ जाएगा हम लोग का ये 10⁻⁻² एन ए। थर्ड के लिए क्या होगा, थर्ड के लिए देखो क्या होगा, क्या होगा हम लोग का ये मोल्स, ये होगा मोल्स ऑफ वाटर क्या है, कितना दिया अगर हम 0.00224 दिया डिवाइडेड बाय 22.4 वॉल्यूम के लिए, क्या होगा हम लोग का ये 10⁻⁻4, ये क्या हो गया हम लोग का मोल्स हो गया, मोल्स निकल गया 10⁻⁻4। क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स इंटू एन ए, मोल्स कितना हम लोग का 10⁻⁻4 इंटू एन ए। इसके लिए बात करते हैं क्या हम लोग का 10⁻³ मोल ऑफ वाटर, तो क्या होगा 10⁻³ एन ए। सबसे ज़्यादा किसमें है ये एन ए, फर्स्ट वाले में, क्या उसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ए वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या हम लोग का डेल्टन्स एटॉमिक थियरी, ये 2025 का क्वेश्चन है ना। सिंपल क्या, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन विच आर द फॉलोइंग, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो लॉ ऑफ मल्टीपल मोशन एक्सप्लेन करता था, लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास करता था एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन करता था, ये एक्सप्लेन करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक्सप्लेन करता है, और लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ मोशन ये भी डेल्टन लॉ एक्सप्लेन करता था, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं करता क्या, लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम, ये डेल्टन लॉ एक्सप्लेन नहीं करता। क्या आंसर आएगा हम लोग का, यही होगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, ये भी 2025 का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है अमंग दी विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या सेलेक्ट करना हमको, इक्वल नंबर ऑफ इक्वल, चूज द वन विच इज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में सेलेक्ट करना हम लोग इसको। तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स, कैसे होता है नंबर ऑफ एटम्स, कैसे निकालते, गिवन वेट, गिवन मास अपॉन मोलार मास इंटू एटोमिसिटी इंटू एन ए, निकालते हम लोग। तो इसका 2.1 ग्राम है, कितना होगा इसका 212 डिवाइड बाई मोलिकुलर मास कितना है 106 इंटू एटोमिसिटी कितना है 6 एटम है, दो तीन, तीन और तीन ये 6 एटम से इंटू एन ए। इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा 1 और ये 2, कितना आएगा 12 एन ए। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखो 248 डिवाइडेड बाय 62 इंटू एटोमिसिटी कितना है 2 1 3, 3 एटोमिसिटी है इंटू एन ए, ये भी कितना आएगा देखो 60 वन सा और ये 4 सा, कितना होगा 4 इंटू 12, ये भी 12 एन ए। अगर मैं इसकी बात करूँ इसका निकालते कितना है 240, 240 डिवाइडेड बाय 40, मोलर कितना 1 2 3, एटोमिसिटी कितना है इसका 3 है इंटू 3 इंटू एन ए, कितना हो जाएगा 1 ये 6, क्या आएगा हम लोग का 18 एन ए। इसके लिए बात करें डी के लिए तो क्या आएगा 12 ग्राम डिवाइडेड बाय 2, एटोमिसिटी कितना है 2 इंटू एन ए, तो 2 क्या आएगा इसका 12 एन ए। इसकी बात करें हम लोग तो क्या है हम लोग का 220 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 3 इंटू एन ए, क्या आ जाएगा इसका आंसर 44 1 5 5 3 जा 15 एन ए। तो अभी देखो सेम सेम कौन कौन सा, पहले कौन सा है ये 12 ये 12 और ये
ट्वेल्थ, 1 2 3 कौन सा है, ए बी और डी, ए बी डी किसमें फ्री, ए बी डी उसमें, डी वाले में, ए बी डी किसमें, खाली डी वाले में, इसका आंसर राइट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा चैनल वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले वीडियोस को आप देख सको। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले जेई की क्वेश्चन देखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले वीडियोस को आप देख सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।